माता देवकी के 6 पुत्रों की मृत्यु का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है, जिसमें इस घटनाओं को गहराई से समझने के लिए एक जटिल पौराणिक कथा को वर्णित किया गया है। इसके मूल में देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कंस द्वारा की गई, जो उसके भय तथा देवताओं के श्रापों का परिणाम था। इस कथा के पीछे की वजह और कारण का संबंध ब्रह्मा के श्राप और देवताओं के बीच हुई घटनाओं से है। कथा का प्रारंभ। यह कथा तब प्रारंभ होती है जब देवकी के पुत्रों का जन्म उनकी पिछले जीवन की गतिविधियों और श्रापों के परिणाम स्वरूप हुआ। कंस, जो मथुरा का क्रूर राजा था, एक भविष्यवाणी के कारण भयभीत था कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इस भय ने कंस को इतना निर्दयी बना दिया कि उसने अपनी बहन देवकी के पहले 6 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद ही मार डाला। ब्रह्मा का श्राप और 6 मरीचि पुत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि देवकी के ये 6 पुत्र अपने पुनर्जन्म में मरीचि ऋषि के पुत्र थे और इनका नाम स्मरण, उर्मी, शांति, परिवा, पथात और कृतुन था। देवताओं के प्रति अपमान। मरीचि के ये 6 पुत्र अत्यंत प्रतिभाशाली थे और उन्होंने अपनी तपस्या और शक्ति से घमंड में आकर भगवान ब्रह्मा का अपमान कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा की पूजा को व्यर्थ समझा और उनका उपहास किया। इस कारण भगवान ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दिया था कि वे असुर योनि में जन्म लेंगे और दुखद जीवन का अनुभव करेंगे। हिरण्यकश्यप और कश्यप ऋषि का प्रसंग। ब्रह्मा के श्राप के कारण यह 6 पुत्र अपने अगले जन्म में असुर राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र बने, लेकिन यहाँ भी इनका दुर्भाग्य समाप्त नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप के अत्याचार और उनके बेटे प्रहलाद के विष्णु भक्ति के कारण विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। कंस के साथ संबंध। इसके बाद विष्णु की योजना के तहत यह 6 पुत्र अगले जन्म में माता देवकी के गर्भ से जन्मे। देवकी और वासुदेव को इन 6 पुत्रों का पालन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कंस ने इन सभी को उनकी जन्मस्थली में ही मार दिया। कंस की क्रूरता और भविष्यवाणी का भय। कंस को एक भविष्यवाणी से ज्ञात हुआ था कि उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस डर से उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब देवकी ने प्रत्येक पुत्र को जन्म दिया तो कंस ने निर्दय पूर्वक उन नवजात बच्चों की हत्या कर दी। श्राप के प्रभाव का विस्तृत वर्णन। यहाँ मरीचि पुत्र के ब्रह्मा द्वारा श्राप के प्रभाव का परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जाता है। देवकी के गर्भ में जन्म लेने के बाद भी वे माया और देवताओं के खेल का हिस्सा बन गए। कंस की क्रूरता और देवताओं की योजना ने इस श्राप को पूर्ण किया। भगवान विष्णु और योग माया की भूमिका। भगवान विष्णु ने यह योजना बनाई थी कि कंस के अत्याचारों का अंत हो और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो। इसलिए उन्होंने माता देवकी के गर्भ में स्वयं को 8वें पुत्र के रूप में जन्म देने से निश्चित किया। देवकी के पहले 6 पुत्र, जिनका संबंध मरीचि पुत्रों से था, उनका जन्म और मृत्यु कंस के हाथों हुई ताकि उनके पुराने जन्मों का श्राप समाप्त हो सके। योग माया, जो भगवान विष्णु की शक्ति है, ने इस योजना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देवकी के गर्भ में विष्णु के अवतार और उनके 7वें भ्रूण को स्थानांतरित कर रोहिणी के गर्भ में बलराम के रूप में स्थापित किया। आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। इस कथा को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर यह समझ जा सकता है कि 6 पुत्र 6 मानव दोष, कर्म, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य के प्रतीक थे। उनकी मृत्यु यह दर्शाती है कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के आने से पहले इन दोषों का नाश होना आवश्यक था। माता देवकी के 6 पुत्रों की मृत्यु का मूल कारण उनके पूर्व जन्म के कर्म और श्राप थे, जो ब्रह्मा और अन्य देवताओं के द्वारा दिया गया था। कंस के हाथों उनकी हत्या एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा थी, जो भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और कंस के अत्याचारों के अंत के लिए बनाई थी। इस कथा में न केवल देवताओं की योजना शामिल है, बल्कि यह भी दिखाया गया है कि कर्म और श्राप का प्रभाव कितना गहरा होता है।